Good morning, students. Today we will study chapter 2, The Friendly Mongoose, from your supplementary reader book, A Pact with the Sun of class 6. In the beginning, I have given some points. I will read out that one first, then I will read the whole story which I have written down of your book of chapter 2. Okay, so first of all, let us see what the title of the chapter, The Friendly Mongoose. Friendly means dostana. Okay, we can say kind or pleasant also, है ना। और मंगूस का मतलब होता है नेवला, तो एक दोस्ताना नेवला, ठीक है। तो नेवला ये सांप का दुश्मन है नेवला। ओके, कोई भी सांप को ये मार डालता है, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट्स को पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद मैं स्टोरी को आपके लिए पढ़ूँगा। फिर आप ये वीडियो सुनने के बाद अपने सप्लीमेंट्री रीडर बुक खोलिए और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद में पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्व कीजिए। ओके, सो लेट अस बिगिन। Point number 1, a farmer, his wife and their small child lived in a village. तो स्टोरी में यही लिखा हुआ है। ओके, एक किसान अपने पत्नी और अपने एक छोटे बच्चे के साथ गांव में रहता था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन देयर हाउस who they believed would be their son's companion and friend in future. और किसान अपने घर में एक छोटा सा नेवला रखा था, और किसान का पूरा भरोसा और विश्वास इस नेवले के ऊपर था कि वह नेवला अपने बच्चे का साथी और फ्रेंड भविष्य में बनेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 है, वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, ओके, वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। फिर क्या हुआ, एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को घर में नेवले के साथ अकेले छोड़कर बाहर चले गए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, इसी पॉइंट्स पे ये स्टोरी, आगे की स्टोरी डेवलप्ड है ना। तो मैं स्टोरी को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से सुनिए, है ना। ये कहानी प्रेमचंद की स्टोरी से लिया गया है, ठीक है। और प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती है ये बहुत अच्छे शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है, ठीक है। चलिए तब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात थी, ठीक। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था, ठीक है। उसने घर में एक नेवला का बच्चा भी पाल रखा था, ये सोच के कि नेवला बड़ा होकर उसके बेटे का साथी होगा, ठीक। बेटा और नेवला दोनों साथ साथ बड़े होने लगे, ठीक है। एक दिन पत्नी को बाज़ार जाना था, बच्चे को दूध पिलाई और झूला में सुला दी, और अपना टोकरी लेकर अपने पति से बोली, देखिए जी, बच्चा झूला में सो रहा है, मैं बाज़ार जा रही हूँ।
मुझे बच्चे को नेवला के साथ अकेला छोड़ने के लिए डर लगता है। तब पति बोले, आप डरिए मत, नेवला बहुत दोस्ताना है, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर पत्नी चली गई। पति को घर में कुछ काम नहीं था, इसलिए वह भी अपने खेतों को देखने के लिए चले गए। रास्ते में उनके कुछ दोस्त मिल गए तो किसान को वापस आने में देर हो गई। तो ये स्टोरी है स्टूडेंट्स, ओके। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हम फिर से पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, और उस पॉइंट्स को मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट। तो किसान की पत्नी बाजार से अपनी टोकरी में सामान भर के वापस आती है, ठीक है, भारी टोकरी को ढो करके वापस आती है। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड एज हिज फेस एंड पोस। और जब वह घर पहुंची तब पत्नी ने देखी कि नेवला घर के दरवाजे के पास बैठा था और नेवले के चेहरे में और उसके मुंह में, उसके पंजों में खून से लथपथ था, ओके। पॉइंट नंबर 3, शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन। और तब उसकी पत्नी तुरंत ही अपना निष्कर्ष, अपना फाइनल डिसीजन में पहुंच जाती है कि नहीं, इस नेवले के मुंह में और इसके पंजे में जो खून है वो उसके बेटे का ही खून है। वो सोचती है कि ये नेवला ने उसके बेटे को मार डाला है और यही नेवला मुजरिम है, दोषी है, कहती है, ओके। अब इसके आगे की स्टोरी इसी पॉइंट्स पे ही डेवलप्ड है, तो मैं आगे की स्टोरी को पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पत्नी बाजार से टोकरी में सामान भर के घर वापस आई। तब देखी कि नेवला दरवाज़ा पर बैठा था और अपने मालकिन को देखकर उनके स्वागत के लिए नेवला दौड़कर गया। तब पत्नी का नज़र नेवले के मुंह और पंजे में गया जो खून से सना हुआ था। तब पत्नी सोची कि नेवला उनके बच्चे को मार डाला है। तब बिना सोचे समझे सामान से भरी भारी टोकरी को नेवला के ऊपर पटक दी और दौड़कर अंदर अपने बच्चे को देखने गई। बच्चा आराम से झूला में सो रहा था, परंतु झूला के बगल में एक सांप मरा पड़ा था। तब वह सोची कि नेवला उसके बच्चे को सांप से बचाया है और तब दौड़कर बाहर नेवला को देखने गई। तब तक नेवला मर चुका था। इसलिए बच्चों, हमें बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में पछतावा करना पड़े। तो किसान की पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नेवला के मुंह और पंजे में खून लथपथ देखी और बिना सोचे समझे नेवले के ऊपर सामान से भरे भारी टोकरी को पटक दी और नेवला मर गया, है ना। तो ये था फ्रेंडली मंगूस, दोस्ताना नेवला का कहानी। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है जो कि मैं आखिरी के 2 लाइन में लिखा हूँ। हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में
पछतावा करना पड़े। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, कोई भी काम करते हैं उस काम को करने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वह काम सही है या गलत। अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी काम को कर देते हैं या कर बैठते हैं तो हमें बाद में पछतावा होना ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, and after listening this video you open the supplementary English reader book and read the story and solve all the questions according to this story. Thank you.